नमस्ते। बिहार सरकार के द्वारा अलग अलग विभागों में बम्पर भर्ती होने वाली है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कुल कितने पदों पर भर्ती होगी, कौन कौन पदों पर भर्ती होने वाली है, कब से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और इसके लिए क्या अपडेट निकल करके आई है। पूरी जानकारियों को स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे, तो शुरू से अंत तक आप बने रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अलग अलग विभागों में बिहार सरकार के द्वारा जो भर्ती होने वाली है, तो 3 न्यूज़पेपर कटिंग मेरे पास पड़ा हुआ है, जिसमें पहला न्यूज़पेपर कटिंग आपके सामने उपस्थित है, जिसमें आप देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से लिखा गया है सिपाही व दरोगा के 26,000 पदों पर जून में बहाली शुरू होगी। ये पहला न्यूज़पेपर कट हुआ। इसके बाद देखेंगे तो दूसरा है भवन निर्माण विभाग में 551 जेई यानी जूनियर इंजीनियर व 1000 माली बहाल होंगे। तो ये दूसरा न्यूज़पेपर कटिंग हुआ। इसके बाद देखेंगे तीसरा न्यूज़पेपर कटिंग को आप देखते हैं तो पीएचईडी में होगी 3143 पदों पर बहाली। जो मंत्री हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि पीएचईडी विभाग में 3143 पदों पर भर्ती होगी। तो जैसा आपने देखा 3 अलग अलग विभागों में बिहार सरकार के द्वारा बम्पर भर्ती होने वाली है। अब इस पद को कैलकुलेट आप करेंगे 3143, उसके बाद देखेंगे तो 551, 1000, उसके बाद 26,000, इन तीनों को आप कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर 30,694 पद ये हो रहे हैं। अब जो अलग अलग विभागों में भर्ती होने वाली है विस्तृत रूप से आपको बताते हैं कि इसके लिए क्या अपडेट जारी किया गया है। तो देखेंगे पहला न्यूज़पेपर कटिंग जो बताए थे, जिसमें बताया हमने सिपाही व दरोगा के 26,000 पदों पर जून में बहाली शुरू होगी। ये आपका मार्च का अंतिम महीना है। उसके बाद आपका अप्रैल, मई व जून यानी 2 महीने के बाद बहाली की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर दी जाएगी। बहाली शुरू कर दी जाएगी सिपाही और दरोगा के पदों पर। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बताया गया पुलिस महकमा में बहाली की प्रक्रिया जून से शुरू होने जा रही है। अब तक की तैयारी के आधार पर जून में करीब 2000 चालक सिपाही, 2000 दरोगा, 22,000 सिपाही समेत 26,000 पुलिस कर्मियों की बहाली से संबंधित विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि इसके लिए क्या अपडेट है, तो आपके सामने हमने ये बताया, जिसमें देखेंगे अब तक की तैयारी के आधार पर जून में करीब 2000 चालक सिपाही, 2000 दरोगा, 22,000 सिपाही समेत 26,000 पुलिस कर्मियों की बहाली से संबंधित विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। यानी विज्ञापन जो होता है उसमें पूरी डिटेल्स रहती है। दरोगा के पद पर कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कितना फीस लगेगा, सिलेबस वगैरह पूरी जानकारियां, आरक्षण हुआ, कितने पदों पर बहाली आई है, कितना रिजर्वेशन मिलेगा, पूरी जानकारी रहती है विज्ञापन में। तो जारी करने की तैयारी है। इसके बाद देखेंगे तो सिपाही चालक का हुआ, उसके बाद आपका देखेंगे दरोगा का भी दिया है, चालक सिपाही का और सिपाही का भी यहाँ पर दिया है। तो सबका विज्ञापन जारी होगा। उसके बाद तैयारी यहाँ पर विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। यानी विज्ञापन जैसे ही तैयार कर लिया जाता है विज्ञापन को जारी किया जाएगा। उसके बाद डेट भी आ जाएगा आपको कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। तो जैसा ऊपर भी बता दिया गया है कि जून में बहाली शुरू कर दी जाएगी। एक आपको ये डेट दे भी दिया गया है। तो विज्ञापन जो है तैयारी चल रही है जारी करने की, डेट भी निर्धारित इसके लिए किया गया है कि जून में बहाली शुरू की जाएगी। उसके बाद आगे देखेंगे तो पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से सिपाही, दरोगा समेत अन्य पुलिस कर्मियों के खाली पड़े पदों की सूची रोस्टर के आधार पर तैयार करके मांगी है। कुछ एक जिलों ने इसे भेजा है। इस महीने के अंत तक सभी जिलों से इसके प्राप्त हो जाने की सूचना संभावना है। यानी देखेंगे यहाँ पर बताया गया है
कुछ एक जिलों ने इसे भेजा है। इस महीने के अंत तक सभी जिलों से प्राप्त हो जाने की संभावना है, यानी जितने भी जिले हैं कहाँ पर कितने सीट खाली हैं उसके द्वारा रोस्टर सूची मांगी गई है, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, यानी आगे की प्रक्रिया होगी। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग के स्तर पर खाली पदों की सूचना सामान्य महिला आरक्षण से लेकर अन्य आरक्षण श्रेणियों के आधार पर विभाजित करते हुए अंतिम रूप से तैयार की जाएगी। इसके बाद इस सूची के आधार पर संबंधित चयन पर्षद को बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का पत्र भेजा जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे अन्य भी जानकारियां बताई गई, जैसे महिला आरक्षण से लेकर अन्य सभी आरक्षण श्रेणियों के आधार पर विभाजित करते हुए अंतिम रूप से तैयार की जाएगी। उसके बाद चयन पर्षद को बहाली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पत्र भेजा जाएगा। आगे देखेंगे तो बताया गया सिपाही और दरोगा चयन पर्षद को बहाली से संबंधित अधियाचना मिलने के 10 दिन बाद विज्ञापन प्रकाशित होने की संभावना है, यानी सिपाही और दरोगा चयन पर्षद को बहाली से संबंधित अधियाचना जब मिल जाएगी तो 10 दिन बाद विज्ञापन प्रकाशित करने की संभावना है। अभी आपको हमने बताया कि अभी विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। विज्ञापन जैसे ही बन जाएगा अधियाचना भेजी जाएगी केंद्रीय चयन पर्षद को। केंद्रीय चयन पर्षद 10 दिन बाद विज्ञापन प्रकाशन होने की संभावना है। सिपाही व दरोगा के कुल 26,000 पदों पर बहाली होगी। तो देखेंगे और ने भी यहाँ पर लिखा गया मुख्य रूप से इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम डायल 112 के तहत होनी है। पहले चरण में 7,000 और दूसरे चरण में 19,000 पदों पर बहाली होगी। राज्य सरकार ने पुलिस महकमा में इस वर्ष के अंत तक 70,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की बहाली की घोषणा की है, यानी 2023 के अंत तक स्पष्ट रूप से यहाँ पर आप देखेंगे 70,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की बहाली की घोषणा, यानी बम्पर बहाली होगी। जो लोग भी नौजवान बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो पुलिस की तैयारी भी कर सकते हैं, जिनके लिए अच्छा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसमें उनको जॉब वगैरह अच्छे से मेहनत करेंगे तो उनको यहाँ पर चांसेस हैं मिलेंगे, क्योंकि पदों की संख्या काफ़ी रहने वाली है। अब यहाँ देखेंगे तो आगे जानकारियां बताई गई। बहाली 3 से 4 चरणों में होनी है। उधर पुलिस मुख्यालय भी अपने स्तर से बाकी डिटेल्स आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। दूसरा देखते हैं तो भवन निर्माण में कहा गया है 551 जेई यानी जूनियर इंजीनियर, इसके बाद 1000 माली बहाल होंगे। भवन निर्माण विभाग में 591 सहायक जूनियर इंजीनियर और 1000 माली की बहाली होगी। मंत्री अशोक चौधरी ने गुरुवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की। वह विभाग के वित्तीय वर्ष आप देखेंगे तो बताया गया है 23-24 के बजट पर हुए वाद विवाद का यहाँ पर सरकार का उत्तर दे रहे थे। भाजपा यहाँ पर अन्य भी पार्टियों के द्वारा जो वॉकआउट के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर ये बजट भी पास किया गया, तो इसके विषय में जानकारी बताई गई है। अन्य भी डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पर ये दिया गया मेट्रो वगैरह के निर्माण को लेकर। तो देखेंगे भवन निर्माण विभाग में 551 और 1000 माली बहाल होंगी। डिटेल्स रूप से जब विज्ञापन जारी होगा भर्ती का तो पूरी डिटेल्स रहेगी। अभी ये अपडेट आई है कि इतने पदों पर भर्ती होगी, ये भर्ती अभी नहीं आई है, भर्ती आने वाली है। इससे संबंधित सूचना जारी हुआ है। उसके बाद देखेंगे तो पीएचईडी विभाग में 3143 पदों पर भर्ती होगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव ने कहा कि इंजीनियर सहित 3143 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को विधानसभा में विभाग के 2340.3 करोड़ के अनुदान की मांग पर सरकार का जवाब देते हुए पूरी डिटेल्स बताई गई है। देखेंगे तो यहाँ देखेंगे तो बताया गया है गर्मियों में पीएचडी 7.80 लाख चापाकलों को निरंतर चालू करने के लिए पूरे राज्य में विशेष मरम्मत दल को रवाना कर दिया है। सभी बंद पड़े, बाकी डिटेल्स दिया गया यहाँ पर। यानी जो भी अपडेट आया था इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया।
टोटल आपको 30,694 पदों पर भर्ती होने वाली है। हो सकता है कुछ अन्य इसके अलावे कुछ अन्य विभागों में भी सूचना आई हो कि भर्ती होने वाली। तो अब मेरे पास जितना सूचना प्राप्त था वो जानकारी हमने दिया। आगे जो भी अपडेट आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब जो लोग पुलिस वगैरह में भर्ती होना चाहते हैं तो उसके लिए ऑफिशियली जो वेबसाइट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया है। सिलेबस वगैरह ऑफिशियली वेबसाइट से आप चेक कर पाएंगे। जो भर्ती का विगत दिनों का नोटिफिकेशन है, भर्ती का जो विज्ञापन है उसे आप देखेंगे तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी। जैसे सिपाही के पदों पर जो भर्ती होती है, 12वीं पास आप हैं, किसी भी स्ट्रीम आर्ट्स कॉमर्स साइंस से आप पास हैं तो आवेदन आप कर पाएंगे। इसके अलावे जैसे दरोगा के पदों पर भर्ती होगी तो उसके लिए ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ग्रेजुएशन जो पास हैं किसी भी स्ट्रीम से तो वे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो चयन प्रक्रिया होती है, पहले आपको रिटेन, उसके बाद दौड़, उसके बाद आपको मेडिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सेम प्रक्रिया सिपाही के पदों पर भी है और चालक के पदों पर भी ये आपको नियम लागू होता है। आरक्षण वगैरह भी दिया जाएगा। लेकिन भर्ती के जो विज्ञापन आएगा, विगत दिनों का विज्ञापन आप देख सकते हैं जो कि आपको ऑफिशियली वेबसाइट से मिलेगी। लेटेस्ट जब भर्ती का विज्ञापन आएगा, जिस पदों पर भर्ती होने वाली है उसमें देखेंगे तो पूरी डिटेल्स रहेगी। तो जो भी नौजवान हैं पुरानी भर्ती विज्ञापन को देखेंगे तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा किस हिसाब से हमें तैयारी करना है और क्या उसमें दिखा रहता है तो आपको समझ में आएगा। सिलेबस वगैरह भी ऑफिशियली वेबसाइट से आप चेक कर पाएंगे जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी जो विभाग में भर्ती आने वाली है विशेष डिटेल्स तो इसमें नहीं दिया गया है। जैसे ही आगे इस पर जानकारी आएगी इस चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।